हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मियोसिस एंड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन, कि जब द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, थर्ड दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अगर हम सबसे पहले मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के बाद गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गैमेट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, है ना। और क्या है, उसके बाद जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है वो कहते हैं 2n से सेल डिवाइड होकर n बनाते हैं। ठीक है, हाफ हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम्स नंबर। अब जब सेल का रिडक्शन हुआ डिवीजन के बाद, तो जो सेल्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, हाफ रह जाते हैं, है ना। हाफ रह जाएंगे। हाफ रहने के बाद क्या है, उन क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है, या बोल सकते हैं हम रिकमेंडेशन शुरू हो जाता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। और जो ये क्रॉसिंग ओवर होगा वो कौन से स्टेज में होता है, पेक्टिन स्टेज में। ठीक है, पेक्टिन स्टेज में देखने को मिलेगा। और इसी क्रॉसिंग ओवर के जो प्रोसेस है या फिर रिकम्बिनेशन, जो सेल हाफ हुई है या फिर जो क्रोमोसोम्स हाफ हुए हैं उसमें क्या है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन में वेरिएशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्या है, गैमेट का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, गैमेट का, क्योंकि इसमें क्या है, सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में भी रिडक्शन हो रहा है और जीन वेरिएशन भी आपको देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन 4 क्या है, ऑल ऑफ अबव आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ गैमेट्स इज फाइनली डिसाइडेड, कि अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में युग्मकों का आनुवांशिक गठन अंततः होता है। मतलब फाइनली जो अर्धसूत्रण होता है या फिर जो उसका आनुवांशिक गठन होता है वो किस स्टेज में होगा। अब ऑप्शन में दिए गए हैं मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट। अब हम जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल में सबसे पहले कौन से आते हैं, पी, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अगर हम प्रोफेज की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल ही नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या होगा, डिवीजन होगा इक्वल प्लेसेस में, मतलब कि जो क्रोमोसोम्स है उसका डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, वो इक्वली अरेंज हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि फाइनली, तो अब मेटाफेज में तो स्टार्ट हुआ है ना, तो मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम एनाफेज में आए तो एनाफेज में क्या होता है, डिवीजन तो होता है लेकिन क्या है, अपोजिट पोल में, मतलब कि खत्म हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट वाला हमारा टिलोफेज बचता है, टिलोफेज में तो जो न्यूक्लियस होगा या फिर न्यूक्लियस वो रीअपेयर होता है। तो मेन फेज कौन सी हमारी, एनाफेज। अब इसमें एनाफेज के भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन एनाफेज सेकंड और एनाफेज फर्स्ट। अगर हम एनाफेज फर्स्ट की बात करें तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो ई सेल होते हैं वो हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं उसमें। ठीक है, मतलब कि एक मदर का होगा एक फादर का होगा, 2n डिवाइड होके किस में आ जाएंगे, n में। ठीक है, और ये क्या होगा, यही क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है गैमेट्स का, कि एक सेल मेल की और एक क्या है, फीमेल की है। यही तो है ना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारी हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी आएगी, मदर की, और हाफ किसकी आएगी, फादर की। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाता है, यानी कि एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में फर्स्ट में क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, कि जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में दिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस टाइम पे, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, फिर बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है कि दोनों में से कोई भी नहीं। अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस क्या है, एक डिप्लॉइड सेल मतलब डिप्लॉइड सेल है ये, है ना। मतलब मियोसिस में क्या है, डिप्लॉइड सेल का रिडक्शन होता है, यानी कि जो सेल है 2n सेल, ठीक है, डिप्लॉइड सेल है। अभी 2n सेल, ये क्या है, स्पर्मेटोगोना है, और ये है oogenesis, यानी कि ये क्या है, मेल सेल है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, और ये डिवाइड किस में होगा, एन सेल में, है ना। और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फिर से 2n सेल बनाएगा, और ये क्या है, उसके बाद क्या है, मिटोटिक डिवीजन शुरू होता है। ठीक है, लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, की मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज फर्स्ट फेज है उसमें, उसके दौरान क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है, हीमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, सेपरेट हो जाते हैं,
नॉन हिमोलोगस ऑटोसोम सेपरेट हो जाएंगे, थर्ड है सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट होंगे, और लास्ट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेट। अगर हम सबसे पहले मियोसिस की बात करें, ठीक है, मियोसिस डिवीजन, इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया, यानी कि जो पेरेंट सेल है 2n सेल है वो nn में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, या हम बोल सकते हैं जो 24 सेल्स है वो डिवाइड होती है। अब अगर हम उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, और इसी के बाद क्या है, ऑफस्प्रिंग बनती है। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जहाँ सेंट्रोमेयर है ना, सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाएगा, हिमोलोगस मतलब सेंट्रोसोम क्या होंगे, अब इसमें सेंट्रोसोम जब ब्रेक हुए, सेंटर में प्रेजेंट था, अब ये ब्रेक होके कहाँ है, सेपरेट हो गए, ठीक है, अलग अलग चले गए सेंट्रोसोम, ठीक है। और अगर हम होमोलोगस की बात करें तो होमोलोगस कौन से होते हैं, जिनका क्या है, शेप साइज सब स्ट्रक्चर सेम होता है, वो कौन से होते हैं, हमारे हिमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब क्या है, सेंट्रोसोम ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो क्रोमोसोम्स है वो भी सेपरेट हो गए ना, क्योंकि जो सेंट्रोमेयर है उसी से हमारे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, तो जो सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स है वो भी क्या है, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो एनाफेज फर्स्ट में क्या क्या हुआ, एक तो हिमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, ठीक है। अब नॉन हिमोलोगस तो इसमें होता ही नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड तो गलत है। अगर हम सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो क्रोमेटिड क्या है, बाद में आता है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इसमें होते नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मिटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि जो मिटोसिस है उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। अगर मिटोसिस ऑप्शन की बात करें तो रिडक्शन होगा, ठीक है, कमी आएगी मतलब क्रोमोसोम्स में, या फिर क्रोमोसोम सेम से रहेंगे, या दोनों होगा, या फिर पेयरिंग ऑफ हिमोलोगस क्रोमोसोम। अब मिटोसिस की बात करें, मिटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वली डिवाइड होते हैं, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, जबकि हम जो मियोसिस है उसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। ये सबको ही पता होगा, बहुत ही ईजी आंसर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो 2n सेल है, ठीक है, वो क्या है 2n में ही डिवाइड होते हैं, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन हुआ है इसमें। क्रोमोसोम्स इसमें क्या है, ना तो क्रोमोसोम्स के नंबर में कमी आई, ना ही डीएनए के नंबर में कमी आई, तो ये क्या है, एक तरह से इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अ बाइवेलेंट मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, कि जो द्विसंयोजी अर्धसूत्रण फर्स्ट है उसमें कौन कौन शामिल रहता है, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया गया है 2 क्रोमेटिड एंड 1 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, और 4 क्रोमेटिड एंड 4 सेंट्रोमियर, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो ईच हिमोलोगस पेयर होता है ना, ठीक है, वो 4 क्रोमेटिड शो करते हैं। 4 क्रोमेटिड कैसे, जब भी क्या है सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिड क्या है, अरेंज हो जाता है, मतलब 2 से 4 बनाएंगे ना, हमेशा 2 से 4 ही, तो 2 तो हमारे पास पहले से है, 2 से क्या करा उन्होंने, 4 क्रोमेटिड बनाए। अब जो ये क्रोमेटिड है ये किससे अटैच रहते हैं, सेंट्रोमेयर से, ठीक है, यानी कि जो 2 क्रोमेटिड थ्रेड है वो एक सेंट्रोमेयर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो 2 क्रोमेटिड थ्रेड है वो दूसरे सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या है, 4 क्रोमेटिड है और 2 सेंट्रोमेयर है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में यहाँ क्या है, 2 क्रोमेटिड एंड 1 सेंट्रोमेयर, तो ये गलत है, बाइवेलेंट मियोसिस की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो 2 सेंट्रो क्रोमेटिड और 2, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है कि 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी, की कोशिकाएं जो विभाजित नहीं हो रही है उनके होने की संभावना है, मतलब कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि इनमें से किस चरण में या फिर किस फेज में कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम अगर बात करें सेल डिवीजन की, या जो इसमें G1 फेज दिया गया है, G2, G0 और S फेज, ठीक है। अगर हम G1 फेज की बात करें तो G1 में क्या है, सेल डिवीजन होता है, G2 में भी सेल डिवीजन होता है, S फेज क्या है हमारी, इसमें भी हमारा जो सेल डिवीजन है वो होता है। अगर हम G1 फेज की बात करें तो इसमें क्या है, एक्टिव फेज है, ये एक्टिव मेटाबॉलिक फेज है, ठीक है। इसमें क्या है, डीएनए में तो रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन क्या है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी है, तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम एस फेज की बात करें तो उसमें तो जो रेप्लिकेशन है वो होता ही होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, G1 भी और G2 भी। अगर हम G0 फेज की बात करें, या इसको हम क्या बोलते हैं, G0 फेज भी बोलते हैं G0 को, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग सेल है ना, G1 फेज, G1 सेल है, G1 सेल क्या होता है, ये
एक्टिव फेज से कहाँ चल जाती है, इनएक्टिव फेज में। अभी क्या है, ये एक्टिव है, ठीक है। अब जब ये G0 में जाएगी तो ये क्या है, इनएक्टिव फेज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाशंट फेज। इस फेज में क्या होगा, जो सेल होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, मतलब कि मेटाबॉलिक तो एक्टिव होगी लेकिन उसमें सेल डिवीजन होगा ही नहीं। जबकि जीवन में क्या होता है कि वो मेटाबॉलिक एक्टिव भी रहेगी और थोड़ा सा उसमें सेल डिवीजन भी होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो G0 फेज है वो क्या है, क्वाशंट फेज है या फिर रेस्टिंग फेज है। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होती है लेकिन विद नो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इन नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिटोसिस, कि जब समसूत्री विभाजन के दौरान नीचे दी गई सूचनीबद्ध घटनाओं में से कौन सी नहीं देखी जाती, मतलब कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो उनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होती है। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन, फिर है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल, appearance of chromosomes with two chromosomes joined together at the centromere, and last है crossing over। जब मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस में क्या होता है, जो एस फेस होती है उसमें क्या है, कंडेंसेशन होती है, मतलब कि जो क्रोमेटिन होते हैं ना, जब भी सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, ठीक है। मियोसिस की फेज फर्स्ट है तो ये तो होता है इसमें, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ सेंट्रोल, अब सेंट्रोल क्या है, पहले सेंटर में प्रेजेंट होता है फिर पोल में चले जाते हैं। जब भी आपने सेल डिवीजन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रोसोल है वो पोल में चले जाते हैं और उसके बाद क्या है, ये ऐसे करके क्रोमेटिन थ्रेड से जॉइंट रहते हैं, तो ये भी इसमें होता है, ठीक है। अगर हम अपेयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विद टू क्रोमोसोम्स जॉइंट टुगेदर, अब भाई क्रोमोसोम्स है तो क्रोमोसोम्स तो हमेशा ही सेंट्रोमेयर से अटैच होंगे, ठीक है। ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, ये क्या है, इससे अटैच रहता है सेंट्रोमेयर से। तो ऑप्शन 3 भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो जीन वेरिएशन है वो नहीं होती है कभी भी मिटोसिस फेज में। तो इसमें ऑप्शन 4 क्या है, आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि कौन सी घटना नहीं होती है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मियोसिस, कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले अगर हम बात करें पेयरिंग और हिमोलोगस क्रोमोसोम्स, फिर सेकंड ऑप्शन है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, थर्ड ऑप्शन है एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, और लास्ट ऑप्शन है 2 सेल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या है, मियोसिस के बारे में पढ़ा था। तो मियोसिस में क्या है, जो हिमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनकी पेयरिंग होती है, मतलब कि जो 2n डिप्लॉइड सेल है वो क्या है, nn क्रोमोसोम्स में बना रहे हैं, 2n और 2n क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग भी हो रही है, 4 हैप्लॉइड सेल्स भी बन रहे हैं ना। और इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो नंबर होते हैं एट द एंड, क्योंकि जब मियोसिस होता है उसके बाद क्या है, मिटोटिक डिवीजन शुरू होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है उनका भी, लेकिन इसमें 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ऐसी तो कुछ मतलब प्रोसेस होती ही नहीं है मियोसिस में। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज, की जो जीवन फेज है उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव, सेकेंड ऑप्शन है डीएनए इज इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेल स्टॉप ग्रोइंग। अगर हम जीवन फेज की बात करें, हमने ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था जब G0 फेज के बारे में पढ़ रहे थे, कि जो G1 फेज है वो क्या है, एक्टिव फेज है, हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव, की मतलब जो सेल है उसका एक्टिवली मेटाबोलाइज होगा, है ना। लेकिन जो जीवन फेज होता है उसमें भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। अगर हम बात करें ना कि जो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये सब है, इनका सिंथेसिस, तो इनका सिंथेसिस मेनली किस में होता है, S1 फेज में होता है, ठीक है। G1 फेज को हम ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं। G1 के बाद क्या है, S फेज स्टार्ट होती है और उसके बाद G2 फेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब बात करें तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, मेटाबॉलिक फेज है। अब इसमें इनएक्टिव दिया गया है जबकि ये क्या है, एक्टिव फेज है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर ऑप्शन बी की बात करें, डीएनए इन सेल मतलब डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं होता है, तो ये क्या है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें, नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेल स्टॉप ग्रोइंग, सेल ग्रोथ तो इसमें होगा ही नहीं, इसमें तो सिर्फ डिवीजन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिव हो रहा है, इसमें सिर्फ जो क्रोमोसोम्स है उसका डिवीजन हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो सेल ग्रोथ की तो बात ही नहीं आती है इसमें, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन 2।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम्स एट द रीजन कॉल्ड। ठीक है, कि जब कोशिका विभाजन के दौरान धुरी के तंतु गुणसूत्रों के साथ एक क्षेत्र में जुड़ते हो तो सब क्या बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले स्पिंडल फाइबर की बात करें तो जब प्रोफेस फेज स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम क्या है, जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर लॉन्ग प्रोटीन फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंड हो जाता है। जो क्रोमेटिन फाइबर है ये क्या है, एक्सटेंड होने शुरू हो जाते हैं और कहाँ चल जाता है, सेंट्रॉल्स से। ठीक है, सेंट्रॉल से जुड़ जाते हैं ये। ठीक है, अब जब ये सेंट्रॉल्स क्या है, ये स्पिंडल फॉर्म करते हैं ना। ठीक है, ऐसे करके कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे स्पिंडल फाइबर, और ये क्या है, सेंट्रोमियर रहते हैं। अब ये जो सेंट्रोमियर है, ये जो क्रोमेटिन है ना, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होना शुरू कर देते हैं। और यही जिससे ये अटैच होते हैं ना, ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्क शेप प्रोटीन। और ये किस फेस में होगा, मेटाफेज फेस में। और जो मेटाफेज का ये फेस है जिसमें क्या है, जो ये जो डिस्क शेप प्रोटीन है ये अटैच हो रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स क्या है, अटैच हो रहे हैं किससे, सेंट्रोमेयर से, है ना। क्रोमोसोम्स जो होंगे वो अटैच होंगे सेंट्रियोल से या फिर सेंट्रोमेयर से। ये कहाँ पे अटैच होंगे, काइनेटोकोर के थ्रू या फिर काइनेटोकोर में। ठीक है, ये रीजन होता है। प्रोफेस में एक कंपोनेंट आता है काइनेटोकोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क शेप प्रोटीन। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एल्यूरल सेल ऑफ प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम्स इन रूट स्टेप सेल्स। कि किस पौधे की जड़ों के नोक वाली कोशिकाओं में 42 गुणसूत्रों वाले एल्यूरॉन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो टिप ऑफ द सेल होते हैं ना, इनके जो एल्यूरॉन सेल होते हैं या फिर प्लांट सेल्स होते हैं, मतलब प्लांट सेल की बात कर रहे हैं ये नॉर्मली, जो एल्यूरॉन सेल होते हैं इनकी जो रूट की टिप होती है उसमें 42 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, 42 क्रोमोसोम्स जो टिप होते हैं। अगर हम नॉर्मली रूट टिप की बात करें तो ये क्या होता है, 2n, यानी कि क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं, है ना। यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, 2n, यानी कि 42 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। या बोल सकते हैं हम n इज इक्वल टू 21, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2n की बात करें तो 42, और अगर हम सिंगल n की बात करें तो 21। अब जो एलियन सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो 3n होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रिप्लॉइड होते हैं। ट्रिप्लॉइड मतलब यानी कि 3n। अब n क्या है हमारे पास, 21, तो 3 इंटू 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो 63 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्सिस अकर बिटवीन। की जो सिनेप्स है वो किसके बीच में बनता है, अ मेल एंड फीमेल गैमेट, एमआरएनए, राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोल, टू होमोलोगस सेंट्रोल। अब मेल फीमेल गैमेट वो तो फर्टिलाइजेशन आ जाएगा, तो ये हटा दो। ठीक है, अगर हम एमआरएनए राइबोसोमल डीएनए की बात करें तो ये क्या है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्टरी, और एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो सिनेप्सिस का यहाँ पे भी कुछ काम नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस मैंने आपको बता दें जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सेम होता है। अब ड्यूरिंग जो जाइगोटिक स्टेज होती है या फिर हम बोल सकते हैं मियोटिक प्रोफेज होती है, वहाँ पे क्या होगा, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ से अलग होंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट से, या फिर बोल सकते हैं हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, साइज और शेप इनका सेम होता है अपने पेरेंट्स की तरह। अब जी जब ये क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स होते कैसे हैं, शॉर्ट एंड थिक होते हैं। जब क्रोमोसोम्स क्या है साइड में अटैच हो जाएंगे ना, जब डिवीजन होता है प्रोफेज में, तो इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइड में पेयर अप हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और जब ये पेयरिंग होगी तो ये पेयरिंग के बीच में क्या है, ये स्नैप्स बन रहा है, खाली स्थान बन रहा है ना, तो ये क्या है, स्नैप्स बन रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर तो है लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमेयर नहीं आता, तो ऑप्शन 3 भी इसका गलत आंसर हो जाता है। अब ये दोनों सेल क्या है, एक जैसी है ना, मतलब कि हम इनको काउंट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, मतलब कि 2n सेल ये है और 2n सेल ये है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बेस्ट इज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। की जब गुणसूत्रों के आकार वगैरह को देखना होता है तो उस टाइम की बेस्ट फेज कौन सी है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या है, इंटरफेस, मेटाफेज, प्रोफेज एंड टेलोफेज। अब सबसे पहले अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो नॉर्मल सेल में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस होते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है प्रोफेज, तो उस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम। विजिबल तो हर स्टेट में होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा घने होते हैं कंडेंस, मतलब कि हम उनके नंबर शेप के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन जो दिए गए इंटरफेस, अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में क्या होगा,
जो क्रोमोसोम्स होंगे वो बहुत ज़्यादा कंडेंस होंगे, ठीक है। तो इंटरफेस आपका राइट आंसर नहीं है। अगर हम मेटाफेस की बात करें तो मेटाफेस में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, लाइनरी इक्वली मतलब अरेंज हो जाएंगे और कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं, मतलब कि हम क्या है, क्लियर ये विजिबल हो रहा है, हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोफेस की बात करें तो प्रोफेस में क्या होगा, जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स थ्रेड भी क्या है, घने हो जाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। टेलोफेस भी इसका राइट आंसर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मेटाफेस। मेटाफेस में क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियरली लाइनरी अरेंज हो जाता है। तो हम इसकी क्या है, इसकी शेप को, साइज को आराम से बता सकते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या है इसका राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट, ठीक है, कि जो दो कथन है निम्नलिखित में से उसमें विचार कीजिए। अब फर्स्ट को इन्होंने जो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट द DNA, है ना। अब सेकंड दिया गया है, G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर मिटोसिस विद द सेल ग्रोथ कंटिन्यू। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था G1 फेज में कि ये क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिवेट होती है, मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिव है, लेकिन इसमें क्या है, DNA का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। G2 फेज कब आती है, पहले G0 फेज आएगी, फिर S फेज आएगी, G2 फेज आएगी, यानी कि G2 फेज में क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा और प्रिपरेशन हो जाएगी मिटोसिस सेल की, कि जिससे क्या है, सेल जो है कंटिन्यू ग्रोथ कर सके, क्योंकि वहाँ से क्या है, मिटोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो भी क्या है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द सेल शो इन द गिवन डायग्राम, की जो डायग्राम में सेल दिया गया है वो कौन सा सेल है ना। अब अगर हम सबसे पहले बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर में आपको फर्स्ट है इसमें अर्ली प्रोफेस, सेकंड है लेट प्रोफेस, थर्ड आंसर है मेटाफेस और फोर्थ है टीलोफेस, ठीक है। अब जो लेट प्रोफेस होती है ना, वैसे इसका आप जब डायग्राम में देख रहे हो तो इसमें क्या क्या दिया गया है, एक तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या है, ब्रेक डाउन हो गई है ना, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, येलो वाले कैसे हो गए ना, ब्रेक हो रखी है बीच बीच से। और जो क्रोमोसोम्स है वो फुल्ली कंडेंस है, आपको दिख रहे होंगे क्रोमोसोम्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा कंडेंस है। तो ऐसा किस फेस में होता है, लेट प्रोफेस में, ठीक है। लेट प्रोफेस में आपको क्या है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक होने लग जाएगी और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस आर हेमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, कि अर्धसूत्रीय विभाजन के किस चरण में समजातीय गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिए गए प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है प्रोफेज सेकंड, थर्ड है एनाफेज फर्स्ट और लास्ट है एनाफेज सेकंड। अगर हम एनाफेज सबसे पहले बात करते हैं एनाफेज फर्स्ट की। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिट होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स क्या है, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेपरेट हुए हैं ना, और क्या हुआ है, जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हुआ है। और जब भी क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो क्या करेंगे, दो सेम डॉटर सेल बनाएंगे, यानी कि 2n सेल बनाएंगे, ठीक है। अगर हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा और जो क्रोमेटिड है वो मूव हो जाएंगे। तो एनाफेज इसका राइट आंसर नहीं है। अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है उनकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनकी पेयरिंग होगी, लेकिन वो सेपरेट नहीं हुए हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगर हम प्रोफेज सेकंड की बात करें तो प्रोफेज सेकंड में पेयरिंग तो होगी लेकिन सेपरेशन नहीं होगा, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। और अगर हम एनाफेज सेकंड की बात करें तो एनाफेज क्या है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुए हैं सिर्फ, लेकिन जो एनाफेज फर्स्ट स्प्लिट नहीं हुए और क्रोमोसोम्स क्या है, बहुत मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होंगे, क्योंकि इसमें क्या है 2n से n डिवीजन होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको, ठीक है, पेयर अप में सेपरेटेड, ठीक है। और देखने में भी क्या है, ये सेम है, यानी कि क्या है, ह्यूमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, सेपरेट हुआ है। तो कौन सी फेज में हुआ, एनाफेज फर्स्ट में। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ड्यूरिंग मिटोसिस एंड सोमैटिक सेल, ठीक है, कि जो देही कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स मूवमेंट, स्नैप्सिस, स्पिंडल फाइबर। अब अगर हम मिटोसिस की बात करें तो इसमें क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका डिसअपीयर होता है ना, तो ये भी होता है इसमें। क्रोमोसोम्स का मूवमेंट भी होगा क्योंकि वो क्या है, साइड से पोल पे चले जाते हैं, तो ये भी होता है। स्पिंडल फाइबर तो होंगे ही होंगे, जब क्रोमोसोम्स
का मूवमेंट होता है तो स्पिंडल फाइबर के थ्रू ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, सिनेप्सिस नहीं होता है, क्योंकि सिनेप्सिस किसमें होता है, मियोसिस में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि क्या है, मियोसिस की सोमेटिक सेल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब इसमें फिर से क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इज करेक्ट सीक्वेंस। अब मियोसिस हमने पढ़ा था, सबसे पहले अगर हम मियोसिस की बात करें तो जब मियोसिस के थ्रू डिवीजन शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, जो सेल का नंबर होता है या फिर बोल सकते हैं हम जो क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस में, उनका डिवीजन नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं डीएनए और जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर सेम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइड सेल बोलते हैं, या फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कस्माटा बोलते हैं। ठीक है, अब जब क्या है, जब मियोसिस होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर भी हमने जब पढ़ा था, क्योंकि उसमें क्या है, डीएनए का रिकमेंडेशन हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो आपको वेरिएशन भी देखने को मिल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्रॉसिंग ओवर है उसका प्रोसेस भी देखने को मिल रहा है ना। फिर इसमें क्या है, सिनेप्सिस तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, इक्वली डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, तो उनके बीच में गैप देखने को मिलता है, सिनेप्सिस भी रहता है। उसके बाद क्या होता है, डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डिसअपेयर होने लग जाता है, और जब फोर्थ स्टेज आती है या फिर टेलोफेज की फेज आती है तो वो फिर से रीअपेयर शुरू होने लग जाते हैं। अब सबसे पहले हम अगर मियोटिक डिवीजन की बात करें तो उसमें क्या है, जेनेटिक फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं गैमेट का रिप्रोडक्शन होगा, है ना, यानी कि सबसे पहले सीक्वेंस में क्या आएगा, सिनेप्सिस। फिर क्या होगा, उसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वो शुरू होगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, सेपरेट होंगे क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, और क्या करेंगे, क्या शो करेंगे, जेनेटिक वेरिएशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कास्माटा। तो सेकंड पे क्या आ जाएगा, क्रॉसिंग ओवर, थर्ड में टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैरिस्माटा, और लास्ट क्या आ जाएगा, डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो 4 क्या हो गया। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले सिनेप्सिस, ठीक है, फिर क्या है, क्रॉसिंग ओवर, थर्ड पे टर्मिनलाइजेशन, और लास्ट क्या है, डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके सेल डिवीजन और सेल साइकिल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अंदर कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।